वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं आईआईटी जेईई के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसके एक दो वीडियो और आएंगे क्योंकि मैं इसको पार्ट बाय पार्ट कवर करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2015 में पूछा गया था, मेंस का क्वेश्चन है। क्या है, अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाकर सोचें, ये x और y है और कोई वेक्टर है जो कि y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। मान लीजिए हमारा कोई भी वेक्टर है, आप जस्ट एक पिक्चराइजेशन करिए। कोई एक वेक्टर है OA और ये y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, तो इसका जो इस वेक्टर का जो y कंपोनेंट है, इस वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो 2√3 है। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? तो हमें पता है कि इसका जो y कंपोनेंट है, अगर मान लेते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a मान लेते हैं, तो y कंपोनेंट कैसे होगा? हमें पता है जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है, राइट, तो कॉस का कंपोनेंट उसी एक्सिस पे आता है, पता होगा आपको। तो y कंपोनेंट यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है y के साथ, तो कॉस का कंपोनेंट इधर ही आएगा। इसका मतलब मॉड ऑफ a cos थीटा वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 2√3। तो मॉड ऑफ a की वैल्यू निकल जाएगी cos थीटा, थीटा में पता है 30 डिग्री, सो दिस इज cos 30 डिग्री is equals to 2√3. So cos 30 is basically sin 60. So this is root 3 by 2 is equals to 2√3. So root 3 will cancel out. So we get magnitude of A is equals to 4. अब हमसे कहता है इसका x कंपोनेंट क्या होगा, राइट। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मॉड ऑफ A sin 30 कर लीजिए, या हमें ये भी पता है कि ये बेसिकली 60 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो इसके अलोंग का कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग का जो कंपोनेंट आप लिखोगे, सो दिस इज विल बी मॉड ऑफ ए इनटू cos 60, ऐसा भी आप कर सकते हैं। सो दिस विल बी 4 इनटू cos 60, इट मींस sin 30, दैट इज द 1/2। सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड वी विल गेट आंसर एज 2। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन अ वेक्टर दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, when vector A is subtracted from vector B, it means B minus A. We have to perform B minus A. It gives a vector equals to 2j. तो ऐसा करने पे हमें 2j मिलता है. Then the magnitude of vector B will be, so vector B will be equals to 2j plus of vector A. सिंपल वेक्टर अलजेब्रा हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं. 2j और A वेक्टर हमें पता है 2i plus 3j plus twice of k. So we can add them easily. So this is 2i plus 5j प्लस 2k और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट्स अगेन वेरी सिंपल। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मींस दिस विल बी अंडर रूट 4 प्लस 25 प्लस 4, it means 25 plus 8, that is the square root of 33. Is there any option square root of 33? I think there is no any option here, so this option is not here, this option is not here, so this is a wrong question according to option, right? Let us see the next question, question number 3. Question number 3 says if two vectors p and q these are perpendicular to each other, then find the value of m. Then again a simple question, question number 3. We have given that vector p and q are perpendicular to each other. So what does it mean? It means their dot product, we can write their dot product will be equals to 0, right? So डॉट प्रोडक्ट निकालने का भी तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है i प्लस 2mj प्लस mk, दिस डॉट q इज 4i माइनस 2j प्लस mk, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट करने का आसान तरीका यह है कि i के साथ j के साथ और k के साथ आप प्रोडक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से m की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और अगर मैं देख सेटिंग करें तो ये बेसिकली m माइनस 2 का होल स्क्वायर भी मुझे दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट m इक्वल्स टू 2 and 2, एक ही वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू है, सो वी विल से m इक्वल्स टू 2। Is there any option? Yes, option number D. So D is the correct answer. Let us see the next question. 4 says two vectors A and B have equal magnitude, so we can write magnitude of A is equals to magnitude of B. If the magnitude of A plus B, so vector A plus B magnitude is equals to 2 times the magnitude of A minus vector B, then the angle between A and B will be. So ठीक है, हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको पता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का जो स्क्वायर होता है बेसिकली ए डॉट ए आप इसको लिख सकते हो। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर बेसिकली ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, आप ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो a डॉट a, इट मीन्स मॉड a स्क्वायर
plus a dot b. So write a dot b plus again a dot b plus magnitude of b square is equals to 4 times of, यहाँ भी आ जाएगा magnitude of a square minus a dot b, फिर minus b dot a, फिर plus magnitude of b का square, राइट। तो हमें ये भी पता है कि magnitude of a और magnitude of b जो है दोनों इक्वल है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। सो दिस आप मान लेते हैं कि दोनों मॉड ऑफ magnitude of a के बराबर ही है। सो वी कैन राइट magnitude of a प्लस 2 times a dot b plus magnitude of a whole square is equals to 4 times magnitude of a whole square minus 2a dot b plus magnitude of a square, magnitude of a square like this, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा a square plus a square हो जाएगा 2 magnitude of a का square plus 2a dot b is equals to, यहाँ पे हो जाएगा 4 times 2 magnitude of a का square minus 2a dot b। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, जो इतना स्टेप आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। सो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ आके माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस 8 ए डॉट बी, ये इधर आ जाएगा माइनस 2 ए डॉट बी। From here we are getting minus 6 magnitude of a square is equals to minus 10 a dot b. So from here minus and minus will get cancelled out. We can write 6 upon 10 magnitude of a square is equals to magnitude of a magnitude of b into cos of theta. Since magnitude of a magnitude of b are equal, this will become magnitude of a square, this is also magnitude of a square. So we are getting 3 upon 5 is equals to cos theta. So theta is equals to what? That will be cos inverse 3 by 5. So let us check the option. Is there any option? Yes, cos inverse 3 by 5. That is the option number C.